नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नगर पालिका परिषद बोदरी में पेयजल संकट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जहां नगर के कई वार्डों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं, वहीं वार्ड नंबर 13 में सार्वजनिक सड़क और नाली क्षेत्र को खोदकर कथित रूप से अवैध ट्यूबवेल और निजी जल कनेक्शन स्थापित किए जाने का भी आरोप लगा है। नगरवासियों का दावा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सामग्री जब्त किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की पड़ताल करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जल संकट के बीच अवैध ट्यूबवेल का आरोप लगा है। नगरपालिका परिषद बोदरी में पेयजल संकट को लेकर के ये बड़ा विवाद सामने आया, जहां नगर के कई वार्डों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 13 में सार्वजनिक सड़क और नाली क्षेत्र को खोदकर कथित रूप से अवैध ट्यूबवेल और निजी जल कनेक्शन स्थापित किए जाने का भी आरोप लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगरवासियों का दावा है कि मामले में एफआईआर दर्ज होने और सामग्री जब्त किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। तो वह इस पूरे मामले को लेकर के नागरिकों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की पड़ताल और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक युवक अपने ही दादा की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गया। आरोपी पोते को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिले से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते राजपुर क्षेत्र से उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि ग्राम नवाडीह निवासी अरुण केरकेटा ने घरेलू कहासुनी के दौरान अपने दादा भुवनेश्वर केरकेटा को घर में रखे बसूला से सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर चोटों के कारण वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राजपुर बरियो मार्ग की ओर भाग रहा है। सूचना के आधार पर थाना चांदो और थाना राजपुर की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को राजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और पुलिस जांच कर रही है। चांदो के ग्राम नवाडी में एक आरोपी अरुण केरकेटा ने अपने खुद के दादा भुवनेश्वर केरकेटा को धारदार हथियार से इस बात से मारकर हत्या कर दिया कि उन्हें नहाता धोता नहीं है, कुछ काम करने नहीं जाता है। इसी में आ करके अपने दादा को मार कर हत्या करके और फरार हो रहा था और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें राजपुर और थाना चांदो के पुलिस के द्वारा संयुक्त टीम से उनको गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पे हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। सूरजपुर जिले के विकासखंड ओडगी के ग्राम पंचायत धरसेड़ी के घुटरापारा और बीसरापारा में रहने वाले लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और ये लोग कभी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की समस्या की तस्वीर उस समय और भयावह हो जाती है जब नाले के पानी को इंसान और जानवर साथ साथ पीने को मजबूर हैं। यहाँ हैंडपंप सूख चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ये गंदा पानी भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद नसीब होता है। गंदा पानी पीकर लोग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण निजी कार्यक्रमों के लिए 1000 से 1200 रुपए खर्च कर टैंकर मंगाकर काम चलाते हैं। ग्रामीण इतने परेशान हो चुके हैं कि यदि जल्द ही पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो लोग गांव छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। सूरजपुर पानी पी रहे हैं, पानी बहुत गंदा पानी है और बहुत चीज का समस्या है पानी का। भाई दूर में घर है, बारिश उरिश होता है तो यहीं से पानी ले जाते हैं। कीचड़ उचड़ फंसे रहता है यहाँ पर तो बहुत दिक्कत ज्यादा है पानी ले जाने में। पूरे गांव में केवल एक ही जगह है? नहीं और है उस तरफ, लेकिन ये धरी का लोग सब लोग हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं। और बाकी जगह क्या है? इसी टाइप से है।
इसी टाइप। हाँ हाँ। देखिए, यहाँ गांव वाले भी इसी पानी से मजबूर है पीने के लिए, क्योंकि प्रशासन से कई बार इन लोगों ने गुहार लगाई और गांव वालों के पास भी ग्राम सभा में कई बार इन लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन इन लोगों का गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इन लोगों ने कई बार शिकायत दी है कि हम लोगों ने नाला का पानी पीने में मजबूर हैं, कई बच्चे लोग इनका तबीयत खराब हो रहा है और इसी पानी को पूरे गांव वाले पी रहे हैं और इसी पानी को जानवर भी आके पी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देखा जाए तो बच्चे लोगों का तबीयत खराब होने का स्थिति आ जाएगा। भाई अगर उनका तबीयत खराब होगा, कहीं कल के डेट में किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? हमारे ग्राम पंचायत में पानी का बहुत समस्या है। कई मोहल्ला में जैसे घुटरापारा, गोरेयापारा, खालपारा में पानी का बहुत समस्या है। इनको जैसे अपने यहाँ वार्ड क्रमांक 10 में गोरेयापारा, जहाँ पर लगभग 10 परिवार पंडो जनजाति के लोग रहते हैं, ये इनका घर नाला से घिरा हुआ है और इनको ये नाला में ढोढ़ी खोद करके, जब से मैं जानता हूँ तब से ये वहीं का पानी पीते आ रहे हैं। और बरसात के दिनों में जब नाला में पानी भर जाता है तो इनको नाला पार करके कोसों दूर से पानी पीने के लिए लेने जाना पड़ता है। पानी का बहुत समस्या है। इसकी जानकारी कई बार शासन प्रशासन, मंत्री, विधायक सभी को और ग्राम सभा के माध्यम से जनपद स्तर में भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक यहाँ कोई सूझ लेने नहीं आया। हाँ, आपके माध्यम से अभी सूचना हुआ है, आपने अभी ये मुद्दा रेस किया है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि उक्त ग्राम पंचायतों में पर्याप्त हैंडपंप है, बोरवेल्स हैं और पानी के पर्याप्त साधन हैं और इसके लिए कुछ जगहों पर वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण से हैंडपंप में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी है, तो लगातार पीएचई कमला और पंचायत से जो प्रशिक्षित नल जल मित्र है वो लगातार उसमें वहां पर दौरा करके रिपेयर का काम कर रहे हैं ताकि आम जनता को पर्याप्त रूप से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो ये था कि शतरंज की विसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से विसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं देते, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर्मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार हमारे
लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां सरकार एक तरफ स्वच्छ हवा स्वस्थ जीवन का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ धमतरी जिले में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये मामला विधायक अजय चंद्राकर के गोदित आदर्श मार्ग परखंदा का है, जहां रिहायशी क्षेत्रों समेत नदी तटीय इलाकों में अवैध लाल ईंट भट्टे बेखौफ धधक रहे हैं। इसमें कई कथित ठेकेदार कुम्हार परंपरागत नियमों को ताक में रखकर नियम के विरुद्ध भट्टा संचालन कर रहे हैं, जिसमें 15 से 20 लाख तक के लाल ईंट बनाकर व्यापार कर रहे हैं और सरकारी नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मामले को लेकर सरपंच प्रतिनिधि मोहित साहू ने बताया कि ये भट्टे सार्वजनिक जमीन पर चल रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इन भट्टों के पास न खनिज विभाग की एनओसी है, न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति। इसके बावजूद रात दिन भट्टी से जहर उगल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लगातार आंखों की समस्या बनी हुई है। पंचायत से इनको कई बार समझाइश दिया गया, पर ये प्रशासन को जेब में रखने की बात करते हैं। वहीं इस संबंध में कुरूद एसडीएम नब सिंह कोसले ने कहा कि खनिज विभाग को भेजकर कार्रवाई किया जाएगा। हमारे गांव में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईंट भट्टों का संचालन अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से भी किया जा रहा है। अभी तक पंचायत से इन्होंने न किसी प्रकार की एनओसी ली है, न माइनिंग विभाग से इन्होंने एनओसी ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ वायु प्रदूषण की समस्या होती है सर, देख सकते हैं आप, राख, धुआं, धक्कड़ जो ईंट भट्टों से उड़ता है वो गांव में जाता है, धूल धक्कड़, बहुत परेशानियाँ होती है। ग्राम पंचायत परखंदा में व्यापक पैमाने पर ईंट ठेके द्वारा एवं ग्रामवासियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिनको नोटिस के माध्यम से बार बार एनओसी हेतु जानकारी दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा ग्राम पंचायत के किसी भी नियम शर्त को नहीं माना जाता। आज तक किसी भी ईंट ठेकेदार या ग्रामवासी द्वारा ईंट बनाने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अनुपत्ति प्रमाण पत्र नहीं ली गई है। निश्चित ही इनके द्वारा गांव के जो खाली घास जमीन है, सबसे पहले धीरे धीरे करके इनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके बाद गांव के नर्सरियों को काट के, पेड़ों को काट के इनके द्वारा रास्ता बनाया जाता है। इनके साथ साथ ही गांव के खनिज संपदा जो रेत है, उनका सबसे ज़्यादा दोहन इनके द्वारा ही किया जा रहा है। निश्चित ही इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। धमतरी में कुरूद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गोबरा में पंचायत बैठक के दौरान जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि नव निर्वाचित पंच के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बैठक में उप सरपंच की कुर्सी पर बैठे सरपंच पति ने नियम याद दिलाने पर पंचों के साथ अभद्र व्यवहार किया। नवनिर्वाचित पंच महेश कुमार साहू का कहना है कि बैठक के दौरान जब उन्होंने उप सरपंच के निर्धारित कुर्सी पर सरपंच पति रामजी साहू के बैठने पर सवाल उठाया और नियम पालन करने को कहा, तो सरपंच सहित सभी ने मंच त्याग दिया और विवाद करने लगे। वहीं सरपंच पति बाई साहू ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पंचायत के कामों में उन पर अवैध हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। तो वही मामले की शिकायत कुरूद थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ का किसान अब परंपरागत धान और मोटा अनाज की कृषि के साथ साथ औषधीय पौधों का उत्पादन करने लगा है।
किसान औषधि पौधों में बच, ब्राह्मी, सतावर, खस, अश्वगंधा जैसे कीमती औषधि पादप का खेती करने लगा है। किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन, सशक्त और मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, बीज और बाजार की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके। राजनांदगांव सिटी कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट धारक रुपेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते का उपयोग साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन देन और हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। पुलिस की जांच में बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी की राशि प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने का मामला सामने आया और इस मामले में पहले भी एक आरोपी चुम्बन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने नागरिकों से अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम किसी अन्य को उपयोग के लिए नहीं देने की अपील की है। बलरामपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी ने मीडिया से पहली औपचारिक मुलाकात करते हुए अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को साझा किया। कलेक्टर ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से वे लगातार विभागों की समीक्षा कर रही हैं और विभिन्न विकास खंडों का दौरा कर जमीनी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बलरामपुर को भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिला बताते हुए कहा कि सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के सहयोग से जिले के समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने मीडिया को प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा भी जताई। जिले में जो बेसिक इश्यूज हैं उनको प्रारंभिक तौर से जिला अधिकारियों के साथ डिस्कस करके निकाला है और मुझे लगता है इस जिले में स्वास्थ्य को लेकर हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जिला काफी बड़ा है और बहुत घने जंगल है। टूरिज्म के बहुत सारे यहाँ पर अवसर हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उस पर भी हम डीएफओ साहब। राजधानी रायपुर में अवैध डीजल पेट्रोल के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कबीरनगर थाना पुलिस ने कान्हा ढाबा के पीछे ईपी रोलिंग मिल के पास छापेमारी कर 14,100 लीटर अवैध डीजल पेट्रोल, एक टैंकर नकदी और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। मामले में ओम प्रकाश साव उर्फ कालिया उमेश साव और धर्मेंद्र साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस और दस्तावेज के बड़ी मात्रा में ज्वलनशील ईंधन का भंडारण कर उसकी रीसेलिंग और कटिंग का कारोबार चला रहे थे। कबीरनगर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक यार्ड में अवैध रूप से डीजल जो है बेचा जा रहा है करके। इस संदर्भ में पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर छापा मारने की कार्रवाई की गई और वहाँ पे बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल प्राप्त हुआ है। इसमें करीब हमको तखतपुर नगर के जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कें एक बार फिर हादसे की वजह बन गई हैं। नया बस स्टैंड के पास मुख्य मार्ग पर ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 40 वर्षीय युवक और एक बच्चा ईंटों के ढेर में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर बने गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया फंसने से वाहन असंतुलित हो गया और पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही उसमें लदी ईंटें युवक और बच्चे के ऊपर गिर पड़ी। घटना के बाद स्थानीय नागरिक और व्यापारियों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और भारी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में युवक और बच्चा घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग की सड़क लंबे समय से खराब हालत में है और कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस पहल की। नागरिकों ने आरोप लगाया कि सड़क की बदहाली लगातार हादसों को न्योता दे रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन बने हुए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।